महाराष्ट्र समेत भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुरुआत में ही लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक समुद्र की हलचल पूरी पृथ्वी का मौसम बदल सकती है। यह वीडियो काफी सीरियस है हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जान के लिए, क्योंकि थर्मल इमेजिंग में हमारा भारत अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिख रहा है। India and its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. 140 साल बाद मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां वापस आ रही है। आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और अचानक हीटर चालू कर दे। आने वाले बच्चों के लिए गर्मियों का मतलब 35 डिग्री नहीं बल्कि हमेशा के लिए 45 डिग्री होने वाला है। सोचिए अगर एक दिन अचानक भारत में बारिश बंद हो जाए, अमेरिका में तूफान आने लगे और ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन सूखने लगे। ये कोई फिल्म नहीं है, यह एक असली प्राकृतिक घटना है जिसका नाम है सुपर एल नीनो। आज हम समझेंगे कि कैसे एक समुद्र की हलचल पूरी पृथ्वी का मौसम बदल सकती है। यह वीडियो काफ़ी सीरियस है हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जान के लिए, क्योंकि थर्मल इमेजिंग में हमारा भारत अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिख रहा है जो इस वक्त पर अदृश्य आग की भट्टी की तरह झुलस रहा है। यह गर्मी और बढ़ने वाली है। सुपर एल नीनो को शुरू से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1877 गर्मी इतनी भयानक थी कि ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के हर सड़क हर गांव लाशों से भरा पड़ा था। इस एक नरसंहार में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। हैरानी की बात यह थी कि उसी साल चीन में भी 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था। इन मौतों का कारण कोई युद्ध या भूकंप नहीं था, बल्कि इंडियन ओशियन के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना थी जिसे सुपर एल नीनो कहा गया था। और आज 2026 में वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 140 साल बाद मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां वापस आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तापमान 45 से 50 डिग्री के पार पहुंच गया है और भारत अंतरिक्ष से एक अदृश्य आग की भट्टी जैसा दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक इसे गंभीरता से इसलिए लेते हैं क्योंकि खेती पर इसका बड़ा असर पड़ता है। फूड सप्लाई चेन डिस्प्यूट हो जाती है और लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती है, इकोनॉमी को नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसका असर ग्लोबल होता है। कोई एक देश भी इससे बच नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सुपर एल नीनो या गॉडजिला एल नीनो क्या है, यह भारत के मानसून को कैसे निगलने वाला है और क्या हम इस भयानक गर्मी के लिए तैयार हैं। इस तबाही को समझने के लिए हमें भारत के तपते शहरों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े समुद्र प्रशांत महासागर की गहराइयों में जाना होगा। सामान्य दिनों में हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर चलने वाली ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से धकेलकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लाती है। जब यह गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा होता है तो भाप बनती है, घने बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। इसी बारिश के बाद बची हुई ठंडी और भारी हवाएं हिंद महासागर की तरफ बढ़ती है और एक हाई प्रेशर इंजन बनाती है जो नमी को भारत की तरफ धकेलता है। ताकतवर पुश को हम भारतीय मानसून कहते हैं। लेकिन हर कुछ सालों में प्रशांत महासागर में एक दानव जागता है जिसे एल नीनो कहते हैं, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटा बच्चा। इस दौरान ट्रेंड विंड्स कमज़ोर पड़ती है। नतीजा ये होता है कि प्रशांत महासागर का गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ उल्टी दिशा में बहने लगता है। इससे पूरी दुनिया का मौसम पलट जाता है। जहाँ बारिश होनी चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत में, वहाँ भयानक सूखा पड़ता है और जहाँ सूखा होना चाहिए जैसे दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ बाढ़ आ जाती है। एल नीनो तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन 2026 का एल नीनो कोई आम घटना नहीं है। इसे दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिक गॉडजिला एल नीनो बुला रहे हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। इस बार
हालात इसलिए इतने डरावने हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी का औसत तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। अब इस सुपर एल नीनो के कारण तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, यानी कुल तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मानव इतिहास में तापमान में इतनी बड़ी विसंगति पहले कभी नहीं देखी गई है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और अचानक हीटर चालू कर दे। 2026 में जलवायु परिवर्तन और सुपर एल नीनो का मिश्रण बिल्कुल ऐसा ही है। सुपर एल नीनो का भारत पर सबसे पहला और बड़ा प्रभाव होगा हमारे मानसून पर। भारत की लगभग 51% कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। जब मानसून कमजोर होता है तो पहले फसलें जल जाएगी और जब खाद्य उत्पादन कम होगा तो खाने पीने की चीजें की कीमतें आसमान छूने लगेगी। आंकड़े बताते हैं कि सुपर एल नीनो वाले साल में खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ जाती है। लेकिन बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात जान पर बन आने की है। आजकल हमारे शहरों में एक और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो गर्मियों में हल्की बारिश लाकर हमें राहत देता है। इसके गायब होने से भारत के ऊपर एक हीट डोम बन गया है। यह एक ऐसा गुमंद है जिससे बाहर से हीट तो आ रही है लेकिन अंदर से हीट बाहर नहीं जा पा रही है। इसके ऊपर से अर्बन हीट आइसलैंड का प्रभाव होता है। हमने शहरों में पेड़ काटकर कंक्रीट और डांबर बिछा दिया है। कंक्रीट दिन भर सूरज की गर्मी सोखती है और रात में उसे एक भट्टी की तरह बाहर निकालती है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में दिन के तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, लेकिन रात के तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। रात में शरीर को ठंडा होने और रिकवर होने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। इससे हार्ट फेलियर और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ गया है। इतनी डरावनी खबरों के बीच क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है? हाँ, एक छोटी सी उम्मीद है जिसे वैज्ञानिक इंडियन ओशियन डाइफॉल कहते हैं। अगर 2026 में डाइफॉल पॉजिटिव फेज में आता है तो इसका मतलब होता है कि हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा गर्म हो जाएगा। यह गर्म पानी मानसून की हवाओं को नमी प्रदान करेगा और इतिहास गवाह है कि कई बार पॉजिटिव आयोडीन ने एल नीनो के बुरे प्रभाव को कम किया है, भारत को एक नॉर्मल मानसून दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। गोडजिला एल नीनो का आना लगभग तय है। हमें इसके लिए पहले तैयार होना होगा। हम अकेले इस सुपर एल नीनो को तो नहीं रोक सकते, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर कुछ हम कदम उठा सकते हैं। सरकार हर साल विकास के नाम पर लाखों पेड़ काट रही है। नए पेड़ लगाना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पुराने बड़े पेड़ों को कंक्रीट बनने से रोकना, क्योंकि एक बड़े पेड़ का तापमान कम करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोपहर के समय बाहर हमें कम निकलना है। अपने साथ 10 से 12 रुपए वाला ORG का पैकेट ज़रूर लेना है। ये हमें हीट स्ट्रोक से बचाने में सबसे कारगर हथियार होता है। आपके घर में आने वाले डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड या सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को ठंडा पानी और थोड़ा आराम करने की जगह दे। हीट वेव में सबसे ज़्यादा जाने का खतरा इन्हीं लोगों को है। सोलर एनर्जी अपनानी चाहिए। भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से बनती है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। अगर संभव हो तो अपने घर की छत पर या बालकनी पर सोलर पैनल अवश्य लगाएं। यह पैसे भी बचाएगा और यह पृथ्वी को भी बचाएगा। सुपर एल नीनो हमें सिखाता है कि हमारी पृथ्वी एक कंडक्ट सिस्टम है। समंदर बदलता है तो मौसम बदलता है, और मौसम बदलता है तो इंसान की जिंदगी बदलती है। आने वाले बच्चों के लिए गर्मियों का मतलब 35 डिग्री नहीं, बल्कि हमेशा के लिए 45 डिग्री होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि यह गोडजिला एल नीनो कब आएगा, सवाल यह है कि क्या हम और हमारी सरकारें इसके लिए तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इस भयानक गर्मी के लिए पहले से तैयार नहीं है वो तैयार हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।